कॉम्प्लेक्स निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स के निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आज निगेटिव सेंटेंस में नियम बताएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो नियम सबसे पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। नियम मेन चीज क्या है सेंटेंस में, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1 हमारा ये है कि अगर सेंटेंस में अगर कोई आपका सब्जेक्ट जैसे आता है आई या बी आता है, थोड़ा अदर टाइप से की हम आपको बता रहे हैं, क्या आता है, आई या बी आता है, ठीक है, आई या फिर बी सब्जेक्ट आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे सेल, ठीक है, सेल नॉट हैव, ठीक है, सेल नॉट हैव। फिर है रूल नंबर 2, अगर आपका कोई अदर सब्जेक्ट है, क्या है, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है, तब हम क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। और तीसरा वाला क्या है, वही आपका पुराना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल आपके रहेंगे प्रिंसिपल क्लास के लिए, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल क्लास। अगर प्रिंसिपल क्लास के लिए, अगर प्रिंसिपल क्लास में नहीं शब्द आता है, मतलब प्रिंसिपल क्लास वाला जो सेंटेंस है वो आपका कैसा रहता है, नेगेटिव यदि रहता है तो ध्यान से देखिएगा। अगर सेंटेंस में जो बताया था कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है एडवर्ब, एक होता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो यदि प्रिंसिपल वाले क्लास में अगर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तब उसके लिए रूल एकदम फिट बैठते हैं। अगर एडवर्ब में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की तरह बनेगा, जैसे डज नॉट और डू नॉट की तरह, ठीक है, डज नॉट और डू नॉट, एक वचन होगा तो डज नॉट और बहुवचन होगा तो डू नॉट, और क्रिया की प्रथम अवस्था आ जाएगी। लेकिन ज्यादातर प्रिंसिपल क्लास के ही निगेटिव रहते हैं, तो इसीलिए हमने ये बताया, ठीक है। अगर बाय चांस एडवर्ब क्लास आ जाती है निगेटिव में, तो उसके लिए तो आपको पता ही है, एक वचन के लिए डज नॉट लगाते हैं और बहुवचन के लिए डू नॉट लगाते हैं, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो हालांकि ज्यादातर वो आता नहीं है, यही ज्यादातर आता है, तो इसीलिए इसी के ही हमने लिखे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि नॉट आ गया है सेल और हैव के बीच, विल और हैव के बीच, ठीक है। तो बताया था नॉट, ठीक है, बीच में ही सेट होगा, सेल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ठीक है। और इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसके लिए रूल है, प्रिंसिपल क्लास के लिए, और ज्यादातर निगेटिव वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रिंसिपल क्लास का ही होगा, ठीक है, इसीलिए इसी के लिए हमने बताया है। अब हम देखो सेंटेंस बताने जा रहे हैं, सेंटेंस भी समझ लेना पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से आप सेंटेंस समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास के निगेटिव के लिए ये रूल है, और ज्यादातर प्रिंसिपल क्लास ही निगेटिव आती है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, ज्यादा कोई कठिन रूल नहीं है, वही है हमारे आई बी के लिए सेल है, सेल नॉट है, और अदर सब्जेक्ट के लिए विल नॉट है। तो ये तो आप निगेटिव में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के लिए है, कॉम्प्लेक्स के कौन सी क्लास के लिए है, प्रिंसिपल, ठीक है। एडवर्ब में यदि निगेटिव पहली बात आता ही नहीं है, एडवर्ब वाला जो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स में, उसमें निगेटिव ज्यादातर आता ही नहीं है, अगर बाय चांस आ जाएगा तो वो भी हम आपको समझा देंगे, और तब भी आपको बता रहे हैं जो एडवर्ब क्लास हुई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो उसके लिए डज नॉट या डू नॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस, मेरे आने से पहले, ठीक है, मेरे आने से पहले, ठीक है, मेरे आने से पहले कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, अपना पाठ याद नहीं
कर चुकेगा। ठीक है, नहीं आ गया, निगेटिव है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले वह अंधा व्यक्ति, वह अंधा व्यक्ति, ठीक है, वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। स्नान नहीं कर स्नान नहीं कर चुकेगा। ठीक है, ये दो सेंटेंस हैं, बहुत प्यारे से सेंटेंस है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, और कठिन समझने की गलती भी मत करना। ठीक है, सेंटेंस देखिए, मेरे आने से पहले, ये तो आपकी हो गई एडवर्ब क्लॉज हो गई। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो गई। कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, तो कैलाश से बनाएंगे ना, तो कैलाश, ठीक है, कैलाश के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव। क्या लगाएंगे भैया, विल नॉट हैव। कैलाश विल नॉट हैव। ठीक है, कैलाश विल नॉट हैव याद करना की होती है लर्न। ठीक है, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें टी लगा देंगे। ठीक है, लाइट। ठीक है, विल नॉट हैव लाइट क्या, हिज। कैलाश के लिए हिज लगाएंगे, हिज लेसन। ठीक है, कैलाश विल नॉट हैव लाइट हिज लेसन। अब हिज लेसन उसने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है, हिज लेसन, और क्या है, हाँ एडवर्ब क्लॉज अब आ गई है, बिफोर लगाइए। बिफोर मेरे आने से पहले है ना, तो बिफोर आई कम। ठीक है, फुल स्टॉप। ये वाला देखिए, सूर्य के निकलने से पहले, तो ये आपका हो गया है एडवर्ब क्लॉज। वह अंधा व्यक्ति से बनाएंगे, तो वह अंधा व्यक्ति की इंग्लिश क्या होगी, दैट ओल्ड मैन, सॉरी दैट ब्लाइंड मैन। ठीक है, दैट ब्लाइंड मैन। क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव लगाना भी जरूरी है। अच्छा, क्या नहीं कर चुका होगा, स्नान, बाथड। ठीक है, बाथड। अब कंजक्शन वाला देखो, बिफोर, बिफोर सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन राइज, बिफोर द सन राइज नहीं होगा, राइजेज होगा, क्यों, सिंगुलर है ना। अब एक बात आपको बता दें, जैसे आपका फ्यूचर टेंस भी, ठीक है, नेवर अबाउट, नियर अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है, ये टेंस भी आपका कंप्लीट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। फिर आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों का टेस्ट जो भी है, और फिर इसके बाद में कंप्लीट टेंस का आपको सबसे पहले पहचान तैयार कराएंगे। सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, कंप्लीट टेंस, प्रेजेंट टेंस के पूरे यानी कि 12 के 12 टेंस, ठीक है, तैयार कराएंगे, कैसे पहचानेंगे, और फिर नियम भी तैयार कराएंगे, कौन से नियम कहाँ लगेंगे, और सेंटेंस भी एक एक आपका जो है रिवाइज कराएंगे, मतलब रिवीजन होगा पूरा टेंस का। ठीक है, तो इससे अच्छी तरीके से आपको टेंस का नॉलेज हो जाएगा। फिर आपको हम पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, इन सब चीजों की तरफ लेके चलेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब इसको रिपीट कीजिए, यहां से बनेगा ना कैलाश से, तो कैलाश के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव। कैलाश क्या किया, पाठ याद किया, तो लाइट हिज लेसन, अपना पाठ है ना, तो हिज लेसन। फिर बोला है मेरे आने से पहले, तो बिफोर आई कम। यहां से बनाएंगे वह अंधा व्यक्ति, तो दैट ब्लाइंड मैन हो जाएगा। क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव लगाएंगे। क्या किया उसने, स्नान किया। ठीक है, बाथेड हो जाएगा। फिर बोला है कंजक्शन क्या है, बिफोर, सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेस। बहुत सिंपल सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहता होगा, समझ जाते होंगे आप। तब भी कोई रहता तो बता दीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका अपना क्लास है, आप डरिए नहीं। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
और स्कूल नहीं है मत सोचिए कि मार पड़ेगी, नहीं। कमेंट में बताइए कोई डाउट हो, ठीक है। आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होता होगा, छूटता होगा डाउट मतलब, ठीक है। बिकॉज आई डोंट मिस एनी डाउट। हम माता जी के आने से पहले चाय नहीं पी चुकेंगे, बहुत बढ़िया सेंटेंस देखो। हम माता जी के आने से पहले, हम माता जी के आने से पहले चाय नहीं पी चुके होंगे, चाय नहीं पी चुके होंगे, ठीक है। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है। अगला देखिए, मेरे सोने से पहले मेरा मित्र दूध नहीं पी चुकेगा। मेरे सोने से पहले मेरे सोने से पहले मेरा मित्र दूध नहीं पी चुकेगा, दूध नहीं पी चुकेगा, ठीक है। जब हम लिखें तब लिख लिया करो, बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और जब समझाए तो समझा करो, जैसे अब हम बताने जा रहे हैं। अब देखो सेंटेंस पढ़ो पहले। हम माता जी के आने से पहले, अच्छा कौन आ रहा है, माता जी आ रहे हैं, तो माता जी यहां से लेके यहां तक आपकी हो गई जी एडवर्ब क्लास, यानी कि इतना सेंटेंस तो हमें बाद में बनाना रहेगा, ठीक है। चाय नहीं पी चुके होंगे, कौन नहीं चाय पी चुके, कौन चाय पी रहा है, हम, तो बी उठाएंगे ना, यही आपको पहचानना है, कहीं ऐसा ना हो, ठीक। हम की जगह माता जी को चाय पिला दो तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। यही चीजें हमें सेंटेंस में पहचाननी होती, कभी कभी कर्ता दे रखा होता है इधर, ठीक है, एडवर्ब क्लास के साथ में कर्ता दे देता है, तो इसी में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना, सबसे पहले फोकस ऑन द सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस पर फोकस करना है, पढ़ना है हमें, ठीक है। तो पढ़ लिया, समझ गए, क्या लगेगा बी, ठीक है। अब लगाएंगे सेल नॉट है, बी सेल नॉट है, ठीक है। क्या बोला इसने, चाय पी चुके होंगे, बी सेल नॉट है टेकन टी, ठीक है, टेकन टी या हैड टी भी कर सकते हैं, टेकन टी या फिर हैड टी, ठीक। हैव टी बोलते हैं ना, चाय लीजिए, है ना, हैव टी, या हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, तो हैड टी, या फिर टेक टी, या टेक की थर्ड फॉर्म टेकन टी, तो यहाँ पे हैड भी आ सकता है, एच ए डी हैड, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। टेकन टी हो गया इतना सिंपल। अब हमें क्या करना, बिफोर कंजक्शन लगाना है। बिफोर कौन आ रहा है बताइए, माता जी, बिफोर मदर कम्स, कम्स तो रहेगा ही क्योंकि मदर एक वचन है। अब देखिए, मेरे सोने से पहले, अच्छा मेरे सोने से पहले, तो इतना क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गई, छोड़ो इसको, ठीक है। मेरा मित्र दूध नहीं पी चुकेगा, तो यहां पर मेरा मित्र है तो यहां से बनाएंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। माय फ्रेंड यहां से बना लेते थे, चलो यहीं से बनाए, माय फ्रेंड, ठीक है, विल नॉट हैव, माय फ्रेंड विल नॉट हैव, माय फ्रेंड विल नॉट हैव, ठीक है, माय फ्रेंड विल नॉट हैव, ठीक है। दूध नहीं पी चुका होगा तो ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक, ठीक है, ड्रंक मिल्क, ओके, ड्रंक मिल्क। अब लगाएंगे कंजक्शन बिफोर, ठीक है, मेरे सोने से पहले, तो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। चलो रिवाइज करते हैं, देखिए, हम माता जी के आने से पहले चाय नहीं पी चुके होंगे, जैसा कि हमने बताया, हम यहाँ पे दे रखा है तो इधर से बनाएंगे ना, तो बी, ठीक है, बी के लिए क्या लगाएंगे, सेल नॉट हैव, भाई बी करता आ गया ना, तो इसीलिए सेल आ जाएगा, बी सेल नॉट हैव। चाय लेने के लिए क्या कहेंगे, टेकन टी कहेंगे, ठीक है। फिर कंजक्शन लगेगा बिफोर, बिफोर मदर कम्स, भाई माता जी आ रही है ना,
कम सो जाएगा। अगला देखिए, मेरे सोने से पहले, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गई। यहाँ से उठाएंगे मेरा मित्र, इंग्लिश क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव लगाएंगे। ठीक है, दूध पी लिया, नहीं पी लिया, ड्रंक मिल्क। ठीक है, अब लगाएंगे कंजक्शन बिफोर। मेरे आने से पहले तो आई, सॉरी मेरे सोने से पहले तो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंस है, ये सरल सेंटेंस है। ठीक है, तब भी रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत हो, मान लिया हमसे कोई है ना मिस्टेक हो गई तो वो हमें पता चल जाता है, दोबारा उसको सही करके रिपीट करना तो जरूरी रहता है। ठीक है, और एक बात यह है कि कुछ बच्चे जो है कंटिन्यूटी नहीं बना रहे, किसी भी चीज में कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी बनाए रखिए, मतलब कोई भी अध्ययन करें तो आप उससे रेगुलरिटी बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं मतलब किसी भी कोर्स को अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे तो भूल जाओगे। ओके, पढ़ते रहना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मास्टर साहब के आने से पहले, फिलहाल ये लास्ट सेंटेंस है भैया। ठीक है, इन्हें भी समझ लो। मास्टर साहब के आने से पहले, मास्टर साहब के आने से पहले विद्यार्थी शांति पूर्वक, ठीक है, विद्यार्थी शांति पूर्वक, ठीक है, एक पाई और लगेगी, शांति पूर्वक, विद्यार्थी शांति पूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे। कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे। ठीक है, कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे। अगला है, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे। आकाश में तारे, आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस रह गए, लास्ट है, आखिरी है। ठीक है, अब हमेशा की तरह सबसे पहले वही पहचानिए। अच्छा, एक बात बता दें आपको, जैसा हमने बताया था जब हमने सेंटेंस शुरू किए थे कॉम्प्लेक्स वाले, तो आपको हमने ये बताया था कंजक्शन हर सेंटेंस में आपको बिफोर मिलेगा। ऐसा कोई सेंटेंस है जितने आपने पढ़े हैं किसी भी सेंटेंस में आफ्टर आ रहा है, मतलब आने के बाद, जाने के बाद नहीं, सब में पहले है ना, यानी कि कंजक्शन आपका बिफोर ही रहेगा सब में। ठीक है, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज है वो किसमें बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हमको और थोड़ी आराम मिल गई, मतलब राहत वाली बात है कि हर जगह जो है बिफोर, ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट में ही रहेगी और प्रेजेंट बिफोर लग के बनेगी कंजक्शन। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, सबसे पहले हमें कौन सी क्लास बनानी है, सबसे पहले प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्लास हमें ढूंढ लेनी है। ठीक है, मास्टर साहब के आने से पहले, यानी कि ये तो हो गई आपकी एडवर्ब क्लास। ठीक है, विद्यार्थी शांतिपूर्वक कक्षा में नहीं बैठ चुकेंगे, यहां से बनाना आपको, विद्यार्थी से। द स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव, ठीक है, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव क्या, बैठ चुके होंगे, सिट, सेट, सेट, ठीक है, सेट, ठीक है, सिट, सिट मीन्स होता है बैठना, सिट, सेट, सेट, ठीक है, सिट, सेट, सेट, कहा, कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, ओके, इन द क्लास, नहीं यहां पे शांति पूर्वक बोला है, इन द क्लास, सेट पीसफुल इन द क्लास होगा, ठीक है, पीसफुली, ठीक है, सेट पीसफुल इन द क्लास,
सेंटेंस गलत हो जाएगा। या फिर क्वाइटली इन द क्लास, ठीक, क्वाइट माने होता है शांत, ठीक है, क्वाइट माने शांत या क्वाइटली इन द क्लास, और पीस माने भी होता है शांत, तो पीसफुली ये होती है पीस, ठीक है, पीसफुली, ठीक है, पीसफुल इन द क्लास, ठीक, सेड पीसफुल इन द क्लास। अब लगाएंगे बिफोर, ओके, बिफोर क्या है, मास्टर साहब के आने से पहले, बिफोर द टीचर, ओके, बिफोर द टीचर, आने से पहले ना, बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है, फुल स्टॉप। ये वाला देखिए, सूर्य अस्त होने से पहले, ये तो आपका एडवर्ब होगी, ठीक है, आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे। अच्छा, कौन चमक रहा है, तारे, तो तारे हो गए सब्जेक्ट, द स्टार्स, क्या लिखेंगे, सॉरी, द स्टार्स, ठीक है, द स्टार्स, ठीक है, द स्टार्स विल नॉट हैव, द स्टार्स विल नॉट हैव सून, ठीक है, कहा, सून इन द, कहा भैया, आकाश में, सून इन द स्काई, ठीक है, सून इन द स्काई बिफोर, ठीक है, बिफोर द सन, सूर्य है ना, बिफोर द सन, ठीक है, सन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, सन सेट, फुल स्टॉप। अब रिवाइज करो, ठीक है, रिपीट करो। जैसा कि हमने बताया है, मास्टर साहब के आने से पहले ये आपके एडवर्ब क्लॉज है, इसे छोड़ दो भैया, बाद में देखेंगे, विद्यार्थी से बनेगा, विद्यार्थी क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के लिए क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव लगाएंगे, क्या किया उन्होंने, बैठ गए हैं, तो सेट हो जाएगा, कैसे, शांतिपूर्वक बैठ गए, तो पीसफुली हो जाएगा, या फिर क्वाइटली भी हो जाएगा, क्वाइटली, ठीक है, या साइलेंटली, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ी अदर मीनिंग प्रयोग करते हैं और सही रहेगा, ठीक है, पीसफुली, पीस माने होता है शांतिपूर्वक, ठीक है, पीसफुली, कहां बैठ गए होंगे भैया, इन द क्लास, कंजक्शन क्या है, बिफोर, कौन आ रहा है, टीचर आ रहे हैं, द टीचर कम्स, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले, ये आपका क्या है, एडवर्ब क्लॉज, इसको छोड़ो, आकाश में तारे, ठीक है, नहीं चमक चुके होंगे, तो कौन चमक रहा है, तारे, तारे हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, द स्टार्स, क्या लगाएंगे इसके लिए, विल नॉट हैव लगाएंगे, चमकना क्या होती है, साइन, लिख देते हैं, यस एच आई एन ई, साइन, तो साइन की थर्ड फॉर्म सून है, ठीक है, तो साइन सून, ठीक है, कहा, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, कंजक्शन क्या है, बिफोर, वो तो हमेशा वही रहता है, बिफोर कंजक्शन, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले, अस्त हो रहा है ना, तो द सन सेट्स, ठीक है, एक बटन है तो इसमें लगा दिया, यस। तो उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 63 यानी कि 63 बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा, और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया, धन्यवाद।